हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मेजॉरिटी फ्रॉम ईयर 2021 एंड 2022. So without wasting our time, we'll start with our first question, which is a charged spherical conductor of radius capital R carries a charge plus Q. A point test charge plus Q naught is placed at a distance x from the surface of the sphere. The force experienced by the test charge will be proportional to. ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, एक स्फीयर है जिसपे चार्ज कितना दिया हुआ है, प्लस क्यू दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा है। देखो ये रेडियस है r और सरफेस से ये दूरी है x। अब हमको पता है कि जो फोर्स होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस अपॉन डिस्टेंस ऑफ दैट चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, है ना। सेंटर से दूरी कितनी है, देखो ये सेंटर C है, ये कितना है r और ये कितना है x, तो r प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब ये सब चीजें तो कांस्टेंट है, तो व्हाट वी कैन से फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r प्लस एक्स होल स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, coming on to next question. In hydrogen atom, an electron revolves around a path in nucleus at a distance r meter. The intensity of the field due to proton at a distance r is 5 into 10 to the power 11 Newton per coulomb दिया हुआ है ना, it is Newton per coulomb. The magnitude of force between the electron and proton is. अब force का जो फॉर्मूला है that is charge multiplied by intensity, है ना, charge multiplied by intensity. अब चार्ज जो लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, सॉरी जो फोर्स लग रहा है, इंटेंसिटी जहां लगी है वो इलेक्ट्रॉन पे लगी है, तो उस पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं फोर्स का, तो वैल्यू लेना पड़ेगा, माइनस नहीं लेना पड़ेगा। और इंटेंसिटी कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर 11, 1.6 इंटू 5 इज 8 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, है ना, सिंपल वन। चलो, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 charges each of +1 microcoulomb are placed at the corners of an equilateral triangle. ओके, तो चलो हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो 1 माइक्रोकूलम यहाँ पे है, 1 माइक्रोकूलम यहाँ पे है, 1 माइक्रोकूलम यहाँ पे है। If the repulsive force between any two charges is F, then the net force on the either charge will be cos 60 0.5 बोला है। देखो क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री, हर एंगल 60 डिग्री होता है, मैं एक ही मार्क करूंगा, है ना। अब देखो ये लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो ये +1 माइक्रोकूलम इस 1 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा विद फोर्स F, ऐसा बोला है, F फोर्स से रिपेल कर रहा है। ये 1 माइक्रोकूलम भी ये 1 माइक्रोकूलम को F फोर्स से ही रिपेल करेगा, क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस दोनों जगह लेटेस्ट से AA है, डिस्टेंस भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो फोर्स भी सेम रहेगा। और क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना रहेगा 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस 1 माइक्रोकूलम पे टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 2, और दोनों कितने एंगल पे लग रहे हैं 60 डिग्री पे, है ना। ये F फोर्स और ये F फोर्स, एंगल कितना है 60 डिग्री। अब एक बात ध्यान में रखना, जब दो फोर्सेस सेम रहते हैं, है ना, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, और एंगल अगर 60 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है दैट इज √3 टाइम्स F, है ना। इसके मैं कुछ बातें बता दूंगा अभी, तुमने वो याद रख लेना है। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसके लिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट याद रखना, जब दो फोर्सेस अगर सेम रहेंगे, है ना, और वो किसके इक्वल रहेंगे F, तो एंगल के वेरियस वैल्यूज के लिए रिजल्टेंट की वैल्यूज याद रखना। ओके, ये टेबल बना के रख लो। एंगल अगर 0 डिग्री है तो 2F, एंगल अगर 60 डिग्री है तो √3F, एंगल अगर 90 डिग्री है तो √2F, एंगल अगर 120 डिग्री है तो F, एंगल अगर 180 डिग्री है तो 0। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, मेरा सजेशन है इसको याद करके जाने में ही भलाई है। ओके, सो क्लियर हुआ सबको? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
If F is the force between two identical charged particles placed at a distance r from each other, if the distance between the charges is reduced to half the previous distance, okay, the force between them becomes. Now देखो F1 की वैल्यू F है, R1 की वैल्यू R है, अब R2 की वैल्यू अगर R/2 कर दी तो F2 की वैल्यू कितनी, ठीक है. नाउ F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं F2 अपॉन F1 इज R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर. F2 अपॉन F, बेटा R1 कितना है R अपॉन R2 कितना है R/2, उसका स्क्वायर, R कैंसल, 2 ऊपर गया तो 2 का स्क्वायर. F इधर जाकर चिपक गया तो F2 becomes 4 times F. So correct answer is option D. समझ में आया सबको? सिंपल कंसेप्ट था. So this was our question 4th. Okay. Next. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3e एंड मास है 2m, इलेक्ट्रिक फील्ड E में मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कितना इंपार्ट होगा, ठीक है. अब यहां पे हम लोगों को निकालना है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन मास कितना है 2m. फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, F का फॉर्मूला क्या है QE, है ना. यहाँ पे चार्ज कितना है 3e, तो 3 स्मॉल e कैपिटल E by 2m. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. ओके, समझा. नेक्स्ट, an electron of mass m and charge q is accelerated from rest in a uniform electric field of strength E. The velocity acquired by the electron when it travels the distance of L is. Okay, accelerates from rest मतलब u का वैल्यू कितना है 0. Now we know that v square is equal to u square plus 2as. v square is equal to 0 plus 2. एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया L, कैपिटल L, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2. फोर्स क्या होता है Q इंटू E अपॉन M. चार्ज कितना है Q, तो बेटा v का वैल्यू कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्मॉल q कैपिटल E L अपॉन M. सो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन B, है ना. सिंपल कंसेप्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं. टू पार्टिकल्स A एंड B हैविंग सेम मास हैव चार्जेस प्लस q एंड प्लस 4q रिस्पेक्टिवली. व्हेन दे आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट through electric potential difference, the ratio of their speeds VA to VB will be. Okay, through same चाहिए था, same electric potential difference. Okay, the ratio of speeds VA to VB is. Okay, now we know that they accelerate from rest, है ना, तो v square is equal to 2as. Okay, अब यहां पे एक्सेलरेशन देखो क्या रहेगा. ओके, एक्सेलरेशन निकालने के लिए, है ना, हम लोग क्या करेंगे 2 फोर्स अपॉन मास इंटू एस. सो v स्क्वायर इज 2 चार्ज इंटू E अपॉन S अपॉन M. अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम बोला है, अगर v कांस्टेंट है यहां पे तो बेटा E भी कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि बेटा E इज इक्वल टू V बाई डी होता है ना. डिस्टेंस भी सेम है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, तो E भी क्या रहेगा सेम दोनों के लिए, मतलब E कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट q. तो va अपॉन vb इज रूट qa मतलब q अपॉन qb मतलब 4q. q कैंसल, रूट के अंदर 1/4 यानी आंसर कितना हो गया 1/2. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, समझा सबको. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7. ओके, नेक्स्ट, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडाई 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर चार्ज्ड टू द सेम पोटेंशियल. If sigma 1 and sigma 2 be the respective values of the surface density of charge on the two conductors, okay, then the ratio of sigma 1 by sigma 2 is. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सेम पोटेंशियल. ओके, दोनों पे पोटेंशियल सेम है बोलते हैं,
तो पोटेंशियल ऑफ 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 2, और हमको निकालना है सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, ठीक है। वो बाद में देखते, पहले पोटेंशियल का रेशियो दिया है, सॉरी पोटेंशियल इक्वल दिया है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल के Q1 बाय R1 इज इक्वल टू कैपिटल के Q2 बाय R2, कैंसल, R1 इधर Q2 इधर, तो Q1 अपॉन Q2 इज R1 अपॉन R2। ये एक चीज निकाल लिया हम लोगों ने Q1 बाय Q2 का। सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 निकालना है, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2। बेटा सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब क्या हो गया Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर अपॉन Q2। इसको हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। Q1 अपॉन Q2 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, R1 अपॉन R2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। एक R1 गया, एक R2 गया, तो R2 अपॉन R1, तो देयरफॉर सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज R2 अपॉन R1। सेकेंड का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और पहले वाले का 4 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिंपल। ओके, नेक्स्ट, when a piece of polythene is rubbed with a wool, a negative charge of 4 into 10 to the power minus 7 coulomb is developed in the polythene. The number of electrons transferred from wool to polythene is, okay, हमेशा याद रखो कितना चार्ज डेवलप हुआ है, सॉरी यहाँ पे क्या बोला है, चार्ज कितना डेवलप हुआ, 4 into 10 to the power minus 7 coulomb। याद रखो एक कूलम चार्ज बनाने के लिए 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जब तुम्हारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, तब हम लोग कहेंगे कि कितना चार्ज जमा हुआ है 1 कूलम। तो इसका मतलब ये है कि 4 इंटू 10 टू द पावर कितना -7 कूलम चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लगेंगे, 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई ये नंबर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। 4 into 6.25 is 25, 10 to the power 11, तो 2.5 into 10 to the power 12। So correct answer is option D, है ना। ये कंसेप्ट सभी ने याद रखना। एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पर का चार्ज होता है 6.25 into 10 to the power 18। ओके, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर बोला है, ऑफ अ चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज गिवन बाय, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन रेडियस स्क्वायर, है ना। अब बेटा यहाँ पे चार्ज क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब अपॉन r स्क्वायर। देखो 4 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर ने इधर एक r कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा रो r अपॉन ये 3 नीचे आया और ऑलरेडी वहां पे एक एप्सिलॉन नॉट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू 11th क्वेश्चन, लेट A, B and C be the 3 points of the uniform electric field E as shown. The electric potential is, ठीक है। अब हमेशा याद रखो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हमेशा कम होता है, मतलब इस साइड में पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, है ना, और इस साइड में पोटेंशियल कम होगा। यानी जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल कम होते जाएगा। मतलब सबसे इधर में पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, मतलब बी पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, उससे कम सी पे है और सबसे कम ए पे है। कंसेप्ट ध्यान में आएगा सबको। सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पे है, बी पे, क्योंकि वो इस एंड पे है और इस एंड पे कौन है, ए, ठीक है। लेकिन एक और बात ध्यान में रखना, एक लाइन पे पोटेंशियल सेम होता है, ओके। यानी अगर पॉइंट यहां पे रहता था डी, है ना, यहां पे,
तो डी और सी पे पोटेंशियल सेम रहता था। ओके, एक वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे पोटेंशियल सेम होता है, ये याद रखना कंसेप्ट। ऐसे ऐसे कम होगा, है ना। चलो मैं तुमको बता देता हूं, देखो ये 1 पॉइंट है, इससे कम 2 पे रहेगा, इससे कम 3 पे रहेगा, लेकिन जितना 3 पे रहेगा उतना 4 पे रहेगा, 3 पे जितना उतना 4 पे, क्योंकि दोनों वर्टिकल, एक सेम वर्टिकल लाइन पे। जितना 2 पे उतना 5 पे, जितना 1 पे उतना 6 पे, समझा। सेम वर्टिकल लाइन पे पोटेंशियल सेम होता है। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। A uniformly charged semicircular arc of radius small r has linear charge density lambda. What is the electric field at the center? ठीक है, अब देखो यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क है, ऐसा चार्ज किया हुआ, जिसका ये कितना है, लैम्बडा। ठीक है, अब हमेशा याद रखो, हमको यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना होता है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना रहेगा इसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। ओके, सो यहां पे क्या कहा है, लैम्बडा दिया हुआ है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है ना। तो लेट अस से इस पे चार्ज है Q, है ना, तो इसका लैम्बडा कितना हुआ बेटा, Q अपॉन पाई आर। तो Q कितना हुआ, लैम्बडा इंटू पाई आर। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह लैम्बडा पाई आर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, पाई और पाई कैंसल, एक आर कैंसल, तो E का वैल्यू कितना बना, लैम्बडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, लैम्बडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर चाहिए था यहाँ पे। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे लैम्बडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर कर दो यहाँ पे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट, 4 electric charges plus Q, minus Q and minus Q are placed in the order at the corners of the spheres, a square of side 2r. The electric potential at the point midway between the two negative charges is. ठीक है, देखो यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना दिया हुआ है, 2r। अब एक ऑर्डर में उन्होंने यहाँ पे रखा प्लस Q, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे माइनस Q। अब हमको इस पॉइंट, मिडवे वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब इसको नेम कर देंगे हम लोग। ठीक है, A B C D E, और इसको जोड़ देंगे ऐसा। ठीक है, ये डिस्टेंस 2r है, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस 2r है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये डिस्टेंस हो गया √5r और ये वाला डिस्टेंस भी हो गया √5r। ठीक है, हमको E पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब E पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, है ना, देखो, तो पोटेंशियल एट E इज इक्वल टू, अब पहले तो ये Q बनाएगा, वो कितना बनाएगा, कैपिटल K Q अपॉन √5r। इतना ही पोटेंशियल ये यहाँ पे बनाएगा, कैपिटल K Q अपॉन √5r, माइनस ये माइनस बनाएगा क्योंकि माइनस Q चार्ज है, तो ये कितना पोटेंशियल बनेगा, K Q बाय R। ये वाला माइनस Q कितना बनेगा यहाँ पे, माइनस K Q बाय R। तो E पे पोटेंशियल कितना बनेगा, इन दोनों का एडिशन हो गया, तो 2K Q बाय √5r माइनस 2K Q बाय R। कॉमन क्या निकला, 2K Q बाय R कॉमन निकला, ब्रैकेट में 1/√5 माइनस 1 बचा। कैपिटल K का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो 2 अलग से इसको चिपका देंगे
तो क्या बन जाएगा 1/4πε0 2q/r ब्रैकेट में 1/√5 -1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। समझ में आया सबको? नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, एक चार्ज है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो वो उसके आजू बाजू जो है वो क्या क्या बनाएगा? क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, और v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, है ना, क्योंकि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये हमको पता है, क्योंकि मूविंग चार्ज यानी क्या होता है? करंट, और करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ऑप्शन डी, ठीक है। The electric field intensity due to a charged spherical shell is inversely proportional to the square of its radius, है ना, 1/4πε0। ओके, लेकिन ये सरफेस पे, हाँ सरफेस पे, तो सरफेस की अगर बात करें तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, सरफेस की बात करें तो, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? 1/4πε0 q/r, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, समझ में? लेकिन यहां पे याद रखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल ऑन इट्स सरफेस। ओके, ऐसा कंसिडर्ड है कि ऑन इट्स सरफेस बोला है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 point charges are placed at a distance r in air, exerts चाहिए था, exerts a force of F on each other, है ना, दो चार्जेस हैं, है ना, Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं जब वो एयर में है? Q F कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। Then the distance at which these charges will exert the same force in a medium of dielectric constant, है ना, यानी सपोज इनके बीच में अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, एक मीडियम भर दिया, है ना, ऐसा मीडियम भर दिया, तो ये दूरी कितनी रहेंगी? सो दैट इनके बीच में फोर्स उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था। पहले कितना था? F, लेकिन अब यहाँ पे क्या बढ़ा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अरे कैपिटल के नहीं लेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे ना एक काम करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। 1/4πε0 Q1 Q2/r², नहीं तो कैपिटल के लिखने के बाद में वो एक्चुअली कैपिटल के कौन सा था? 1/4πε0 वाला था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं। अब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो 1/4πk∈0 Q1 Q2 नया डिस्टेंस है r' उसका स्क्वायर, लेकिन फोर्स उतना ही एक्सर्ट हो रहा है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r², 1/4πε0 नहीं k∈0 Q1 Q2/r' का स्क्वायर, 1/4πε0 कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, तो उल्टा कर दिया तो r² इज k∆r'², है ना, तो दोनों साइड का रूट लिया तो r इज √k × r', ठीक है, तो r' इज इक्वल टू r/√k। समझ में आया सबको? हाँ, ओके। Next, the ratio of force between two charges placed at certain distance apart in air by the same distance apart in a medium of dielectric constant K is, force in air 1/4πε0 Q1 Q2/r², मीडियम में फोर्स कितना रहेगा? 1/4πk∈0, चार्जेस भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, दोनों को डिवाइड किया, है ना, FA/FM, FA का वैल्यू कितना? 1/4πε0 Q1 Q2/r², 1/4πk∈0
Q1 Q2 by R square कैंसल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसल, 1 अपॉन 1 बाय k बचा तो k by 1. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. 2 points P and Q are maintained at potentials 10 volt and minus 4 volt respectively. Work done in moving 100 electrons from P to Q is, work done is charge into potential at Q minus potential at A. 100 इलेक्ट्रॉन्स पर का चार्ज हो गया 100, सॉरी ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन्स पर का चार्ज हो गया माइनस 100 ई यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस 4 माइनस 10, तो ये हो गया माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 इंटू माइनस 14 है ना, माइनस माइनस हो गया प्लस, 16 4 जा 64, 6 कैरी, 16 1 जा 16, 22, तो 22.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, तो प्लस 2.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 जूल. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना माइनस भी है तो उस पर मत करना क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे देख लेना अच्छे से. ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है इतना, passes through a point inside a spherical Gaussian surface. The value of point charge is nearly. Flux is Q upon epsilon naught. तो Q is epsilon naught into flux. 8.85 10 का पावर माइनस 12. फ्लक्स का फॉर्मूला 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14. माइनस सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्लक्स एंटरिंग है. ओके, तो इसको सॉल्व किया तो 17.7 इंटू 10 टू द पावर ओके माइनस 14 माइनस 26, तो इसको सॉल्व किया तो 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 कूलम, नियरली 1.77 यानी 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 कूलम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, नेक्स्ट, 2 point charges E and 4E are kept at a distance of D units, है ना, स्मॉल d चाहिए था वहां पे, ठीक है, स्मॉल d units apart. Third point charge plus Q is placed between the two charges at a distance x units from charge E. ठीक है, चलो बना लेते डायग्राम. यहाँ पे E 4E कितनी दूरी है बेटा इनके बीच में, D. तीसरा चार्ज प्लस Q x दूरी पे रखा है E से, है ना, x दूरी पे Q चार्ज रखा है, तो बेटा ये दूरी कितनी हो गई, D माइनस एक्स. तो x की वैल्यू निकालना है सच दैट सिस्टम इक्विलिब्रियम में. ओके, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब जितना फोर्स E ने Q पे लगाया उतना फोर्स 4E ने Q पे लगाया, तो फोर्स E Q पे जितना लगाएंगी उतना ही फोर्स 4E Q पे लगाएगा. ठीक है, कितना फोर्स लगाएगा ये, कैपिटल के E Q बाय एक्स स्क्वायर, ये कितना लगाएगा, कैपिटल के 4E Q बाय D माइनस एक्स होल स्क्वायर, कैंसल कैंसल, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन D माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो D माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर. दोनों साइड का रूट ले लो, तो टेकिंग रूट D माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x, तो पॉसिबिलिटी क्या है, D माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x या D माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x. तो इसको अगर सॉल्व किया तो D इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू D बाई 3 आता है. इसको अगर सॉल्व किया तो D इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू माइनस D आता है. बट ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, यही कंडीशन पॉसिबल है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. समझ में आए? नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. 100 joule of work must be done to move an electric charge of 4E from a place A where potential is minus 10 volt to another place where potential is V volt. The value of V is.
वर्क इज इक्वल टू Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। वर्क कितना है 100, चार्ज कितना 4e है ना, पोटेंशियल कितना है V माइनस 10, ठीक है। तो 100 इज इक्वल टू, बेटा ये 4 कूलम कर दो, 4 कूलम चाहिए वो, है ना, दिखेगा नहीं है ना, मैं दिखेगा नहीं यहाँ पे बता देता हूँ, 4e नहीं चाहिए, 4 कूलम चाहिए, ठीक है। तो 4 इंटू वी प्लस 10, 4 1 जा 4, 25 जा, तो 25 इज इक्वल टू वी प्लस 10, तो v इज इक्वल टू 25 माइनस 10 विच इज 15 volts. So correct answer is option D. Okay. The surface density of charge on a charge conducting sphere of radius capital R in terms of intensity capital E at a distance small r in free space, force नहीं चाहिए था, free space is, ठीक है। अब r दूरी पे इंटेंसिटी कितनी बनती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय स्मॉल r स्क्वायर, है ना, आउटसाइड पॉइंट पे। लेकिन तुमको पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, सब्सटीट्यूट कर देंगे तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह लिखेंगे सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, कैंसल, एप्सिलॉन नॉट इधर r स्क्वायर इधर, तो एप्सिलॉन नॉट E r स्क्वायर इज सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर, तो सिग्मा कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट E स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट E स्मॉल r अपॉन कैपिटल R होल स्क्वायर, ऑप्शन सी, ठीक है। Assume that an electric field E is equal to 20x square I cap exists in a space. If V naught is the potential at origin and VA is the potential at x equal to 3, then the potential difference VA minus V naught in volts is, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस V is माइनस इंटीग्रेशन E dx। अब यहाँ पे लिमिट्स देखो, ओरिजिन पे कितना है कोऑर्डिनेट 0 और A पे x की वैल्यू कितनी है 3, तो 0 to 3 आएगा इंटीग्रेशन, है ना, 0 to 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 है, E की वैल्यू कितनी है 20x स्क्वायर dx, 20 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब बाई 3, 0 to 3 माइनस 20 3 क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, तो V इज माइनस 20, 3 क्यूब यानी कितना 27 बाई 3, क्योंकि 0 क्यूब तो 0, आंसर 0 आ जाएगा, 9 जा, तो V इज इक्वल टू माइनस 180 वोल्ट्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 3 charges small q plus q and 4q are placed in a straight line of length small d at a distance 0, d by 2 and d respectively. In order to make net force on small q to be 0, है ना, then the value of capital Q should be, देखो small q कैपिटल Q 4q, है ना, ऐसा रखें। ये दूरी कितना है d बाई 2, ये दूरी कितना है d बाई 2। हमको चाहिए Q पे नेट चार्ज 0। अब Q पे फोर्स कौन, Q पे नेट फोर्स 0, सॉरी Q पे नेट फोर्स 0। अब Q पे फोर्सेस ये कैपिटल Q लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं K स्मॉल q कैपिटल Q बाई d बाई 2 होल स्क्वायर, और एक ये 4q लगा रहे हैं, कितना कैपिटल K स्मॉल q 4q अपॉन d स्क्वायर, क्योंकि इसका इससे दूरी तो d हुआ, दैट शुड बी इक्वल टू 0, ये इधर आ गया। कैपिटल K का वैल्यू मतलब क्या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, मैंने ये कंसिडर किया, ये इधर चला गया तो माइनस हो गया, तो ये 2 स्क्वायर ऊपर चला गया 4 K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन d स्क्वायर
इज इक्वल टू माइनस के, ये 4 ही है, -4 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, एक क्यू कैंसिल हो गया, तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। समझ में आया सबको? नेक्स्ट, द करंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन of charge E moving in a circular orbit of radius small r with speed v around the positively charged nucleus is, है ना। इसका तो वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला है लेकिन डिराइव करेंगे। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम रहेगा यहाँ पे, टाइम पीरियड। अब टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पूरा एक सर्कल में डिस्टेंस कितना रहता है? 2πr अपॉन स्पीड कितना? v। v चला गया ऊपर तो ये हो गया ev अपॉन 2πr। ठीक है। और एक फॉर्मूला याद रखो, 1/t यानी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, तो E इंटू एफ, ये फॉर्मूला याद रखना। ये सब मैग्नेटिक मटेरियल्स नाम के चैप्टर में आते हैं। ओके। 2 point charges Q1 and Q2 are L distance apart. If one of the charges is doubled and the distance between them is halved, the magnitude of the force becomes n times where n is. देखो पहले फोर्स कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by L। अब नया फोर्स कितना रहेगा? देखो एक चार्ज को डबल कर दिया तो कोई भी एक चार्ज को डबल कर दो, तो Q1 को डबल कर दिया तो 2Q1 हो गया, Q2 का हाथ नहीं लगाया। डिस्टेंस हाफ कर दिया तो डिस्टेंस L था तो L/2 का, सॉरी L स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये 2 का स्क्वायर होके 4 ऊपर चला जाएगा, 4 2 8 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होके 4 ऊपर चला गया, 4 2 8 बाहर आ गया। लेकिन बेटा इसका वैल्यू क्या है? F, तो F डैश इज 8 टाइम्स F। सो करेक्ट आंसर इज 8, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 2 point charges Q1 and Q2 repel each other with a force of 100 Newton, keeping the distance between them unchanged. Okay, यहाँ पे full stop चाहिए था। Keeping the distance between them unchanged if Q1 is increased by 10% and Q2 is decreased by 10%, the force of repulsion between them will, ठीक है। देखो ओरिजिनल फोर्स कितना है? 100 न्यूटन। फॉर्मूला कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नया फोर्स कितना हो जाएगा? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज 10% से बढ़ाया तो जो नया चार्ज बन गया Q1 डैश वो 110% बन गया। ऑलरेडी कोई भी चीज कितनी रहती है? 100%। उसको तुमने 10% से बढ़ाया तो 110% होगी, तो इसको लिख सकते हैं 1.1 Q1। दूसरा चार्ज 10% से कम किया तो ऑलरेडी कोई भी चीज कितनी रहती है? 100%। 10% से कम कर दिया तो कितना हो गया? 90%। तो ये कितना हो गया? 0.9 Q2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1.1 Q1 0.9 Q2 अपॉन डिस्टेंस तो उतना ही है, 1.1 इंटू 0.9 ये हो गया 0.99, ब्रैकेट में बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर लिख लिया। लेकिन बेटा ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 100, तो F2 का वैल्यू कितना हो गया? 0.99 इंटू 100 विच इज 99 न्यूटन। ये हो गया नया फोर्स। पहले का फोर्स कितना था? 100, नया फोर्स कितना हो गया? 99। तो करेक्ट आंसर इज डिक्रीजेस बाय 1 न्यूटन। समझ में आया? 28. A spherical conductor of diameter 6 mm is kept in uniform electric field of intensity 2 into 10 to the power 7 Newton per coulomb. The maximum charge on the conductor is, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, चार्ज निकालना है। ओके, अब कैसे निकालेंगे चार्ज? है ना, डायमीटर दिया हुआ है। ओके, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना आएगा यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
चार्ज अपॉन रेडियस का स्क्वायर, है ना, डायमीटर 3 mm है ना, तो रेडियस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर 7, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन डायमीटर 3 mm है, 6 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 mm यानी 10 टू द पावर -3 मीटर। अब इसका स्क्वायर लेना है, 9 इंटू 10 टू द पावर -6, 9 9 कैंसल, है ना, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर -6 ऊपर चला गया अपॉन 10 टू द पावर 9 नीचे आ गया। ये हो गया चार्ज का वैल्यू। तो चार्ज कितना हो गया 2 इंटू 10 का पावर, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 9, ऊपर गया -8। ठीक है, सब माइक्रो कूलम में है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 0 पॉइंट, ये कूलम में आया है ना। अब माइक्रो कूलम में आंसर चाहिए तो 2 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 10 टू द पावर -6 माइक्रो कूलम आ जाएगा। अब ये कितना हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -2 माइक्रो कूलम विच इज 0.02 माइक्रो कूलम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन आज का, एक डायपोल दिया है -q + q, डिस्टेंस दिया है, ये P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। P पॉइंट पे जो पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा +q का पोटेंशियल और -q का पोटेंशियल। अब +q कितना पोटेंशियल बनाएगा वहां पे 1/4πε0 q अपॉन, बेटा ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा x - a, है ना, तो x - a -q बनाएगा, पोटेंशियल कितना बनेगा 1/4π, माइनस आ जाएगा उसका पोटेंशियल 1/4πε0 q अपॉन, बेटा ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस a है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा x + a। 1/4πε0 इंटू q कॉमन, ब्रैकेट में 1/x - a माइनस 1/x + a, तो q अपॉन 4πε0 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, सॉरी ऊपर क्या बचा x + a माइनस x + a अपॉन x - a इंटू x + a, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/4πε0 q इंटू ट्वाइस a अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2 1 = 2 2 = तो आंसर बच गया aq अपॉन 2πε0 x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बेटर है इसमें से, ऑप्शन ए, है ना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स थे ऑन टॉपिक बेस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के एमसीक्यूज देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, खास करके ईयर 2021 एंड 2021 एंड 2022। ओके, टिल देन बाय एवरीवन।